आज मैं राधे राधे बोल के व्लॉग स्टार्ट नहीं करूँगी। जैसा कि कल के व्लॉग में मैंने एंड में ये कहा था कि कुछ ऐसी खबर मिल गई थी कि जिसकी वजह से मैंने व्लॉगिंग को बीच में ही बंद कर दिया था। तो वो खबर कुछ ऐसी थी कि हमारे घर में कल शाम से ही सूतक का नियम पालन किया जा रहा है। और आप सबको पता ही होगा कि सूतक का नियम कब और क्यों किया जाता है। तो अभी हमारे घर में बस यही सूतक के नियम को पालन किया जा रहा है, जो कि अभी 13 दिनों तक पालन किया जाएगा। तो अभी ये सुबह का टाइम है आज का, और पापा और भैया को तो जाना ही था अपने अपने जॉब पे, तो उनके लिए बस ये थोड़ी सी मैंने चाय बनाई थी और कुछ भी नहीं बना है। अभी भाभी नहाई भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता है कि इन दिनों में घर की सारी बहुएं एक साथ नहाती हैं। तो अभी बड़ी भाभी तो फ़ोन करेंगी, तब वो बताएंगी कि जब वो नहाने जाएंगे तब यहाँ पे भाभी भी नहाने जाएंगी। तो अभी उन्होंने फ़ोन किया नहीं है, तो बस यही मैं कर रही थी। लीची क्या करी हो ये? और भाभी मेरे पास ये ट्रे लेके आ रही थी धुलवाने के लिए, बट ये लीची देखिए उसमें बैठी हुई उतर ही नहीं रही थी। उसको इतनी मस्ती आ रही थी कि वो ट्रे में बैठ गई है, उतर ही नहीं रही है ट्रे में। इनको अकेले छोड़ने लायक है कहीं पे? और फिर इसी बीच में गांव से बड़ी भाभी का फ़ोन भी आ गया था कि वो अब नहाने जा रहे हैं। तो अब भाभी को भी नहाना था, तो इसलिए अब वो नहाने जा रही हैं और मैं अपना बाकी का काम कर रही हूँ। तो इन दिनों में भाभी तो नहीं कुछ काम करेंगे, पर मैं कर सकती हूँ अभी, तो इसलिए मैं कर रही हूँ ये सब चीज़ें। सुबह का खाना बनाना या जो भी चीज़ें हैं वो सब अभी मैं ही करूँगी, भाभी अभी कुछ नहीं करेंगी। और काम भी बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, बस यही थोड़े से ही बर्तन थे, जो कि सुबह चाय बनी थी पापा और भैया के लिए, बस उतने ही थे। तो ये सब हो गया है। और इधर भी ज़्यादा गंदगी तो नहीं हुई थी, सब कुछ साफ़ सुथरा ही था, क्योंकि रात से कुछ बना नहीं था। बस ये थोड़ी सी मैंने मूंगफलियाँ जो थी भूनी थी भैया और पापा के लिए, ताकि वो चाय से खा के जाएँ, क्योंकि वैसा कुछ नहीं बनना था। और यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो ये भी मैंने उबाल कर रख दिया था। और अब भाभी भी नहा के आ गई हैं, तो अब मैं ये चाय बनाने जा रही हूँ। अपने लिए भी बनाऊंगी और भाभी के लिए भी बनाऊंगी। और इधर चाय रख दी, और इधर साथ ही मैंने कुछ आलू भी रखे हैं उबलने के लिए। इन्हें मैं उबाल लूँगी, क्योंकि दोपहर के लंच में यही खाया जाएगा। तो आलू भी मैं साथ के साथ उबाल कर रख ले रही हूँ, ताकि जब बनेगा तब बनेगा ही, बस ये उबला रहेगा तो ठंडा रहेगा। क्योंकि इन दिनों में तेल मसाले की चीज़ें तो ना तो बनाई जाती ना ही खाई जाती है, इसलिए बस जो भी बनेगा बिना तेल मसाले के उबला उबला बनेगा। तो इधर मेरी चाय बन रही है। चाय भी लगभग हो चुकी है, और इधर आलू भी होने ही वाले हैं, तो चाय को हम छान लेते हैं। अब इन दिनों में तो पूजा पाठ भी नहीं होगी घर में, और ना ही कुछ भी ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें तो कुछ लानी भी नहीं है। तो इधर हमारी चाय भी रेडी हो गई है, लेके चलती हूँ अंदर। और ये भी लेके चलती हूँ, भाभी को दे दूँगी, चाय से वो खा लेंगी। तो अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। इधर आलू भी पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं, और इधर मैंने चावल को साफ़ करके धो के रख दिया है।
अब इसे भी हम एक बार उबाल लेते हैं। इन दिनों में तो बहुत सारे नियम फॉलो किए जाते हैं। सूतक का तो अलग ही ढेर सारा नियम होता है, पर हर एक नियम मैं एक एक करके आपको बता नहीं पाऊँगी वीडियो में, क्योंकि बहुत ही सारे नियम होते हैं। लेकिन हर एक नियम को फॉलो किया जा रहा है अच्छे से, जो भी किए जाते हैं वो सब पालन किया जा रहा है। तो इसलिए अभी बस उबली हुई चीज़ें ही खाई जाएंगी बिना तेल मसाले के। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर काट लिए हैं और उबले हुए आलू हैं, बस इनका भरता बना लेंगे। तो ये देखिए चावल, भरता और टमाटर की चटनी है। आज का लंच यही रहेगा और शाम को भी बस ऐसी उबली हुई चीज़ खाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।